आज एक नए तरीके से हम बनाएंगे पुडिंग सेवइयों के साथ। तो आपने अगर ये रेसिपी पहले नहीं बनाई है तो आज इसको ज़रूर देखें और फिर बनाएं। अगर पसंद नहीं आए तो वो भी बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक करने में बहुत कंजूस हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये आधा किलो दूध है और इसमें हम ये रफ़ान की पुडिंग यूज़ करेंगे, और ये है कैरेमल सॉस, ये है कंडेंस मिल्क, और ये हैं चोको चिप, और ये हैं सेवइयाँ जिसमें से हम एक प्याली के करीब लेंगे। तो हम इसको बनाना किस तरह है हमें वो हम आपको बताते जाएंगे। और ये रेसिपी ज़रा सी लंबी है लेकिन बहुत आसान है। एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा बहुत जल्दी काम हो गया। और ये है क्रीम, इसका भी इस्तेमाल इस रेसिपी में है। तो सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है और इसमें 1 प्याली के करीब सेवइयों को बारीक करके इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। वैसे तो ये सेवइयाँ भुनी हुई हैं, लेकिन इनको एक दफ़ा अगर आप घी में भून लेंगे तो इनका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। इसको हमने भून के फिर इसको निकाल लेना है, और इसको जिस सर्विंग बाउल में हमें यूज़ करना है हमें उसी में हम इसको सेट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर देना है, और इसके बाद हम अपनी पुडिंग का काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं आधा किलो दूध को चूल्हे पे रख चुकी हूँ। अब ये जैसे ही बॉयल होगा तो हम इसका काम शुरू करेंगे। ये है चोको चिप, इन्हें मैंने निकाल लिया है, और इसके अंदर ये 2 से 3 पैकेट यूज़ हुए हैं। और ये है दूध, बिल्कुल सादा दूध है, इसमें कुछ नहीं है। ये हमारी सेवइयाँ सेट हो चुकी हैं और अब हम पुडिंग का काम शुरू कर रहे हैं। और पुडिंग बनाना बहुत आसान है, सारी हिदायत डिब्बे पे मौजूद है, बस उसी तरह हमने इसको बना देना है। दूध जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, हमने ये पुडिंग का साशा जो डला हुआ था, ओह पुडिंग का जो साशा नहीं है, पैकेट है, उसको खोला और उसमें हमने मिक्स कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और फिर जो हमें लगेगा हल्का सा गाढ़ा हुआ है तो हम इसे उतार लेंगे, और इसको हल्का सा ठंडा करके, बहुत हल्का सा ठंडा करके, बहुत आहिस्ता से हम इन सेवइयों के ऊपर डाल देंगे, ताकि सेवइयाँ जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और ये थोड़ी देर के बाद खुद ही जम भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रीम ली है और इसमें कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें कंडेंस मिल्क मिला लीजिएगा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कैरेमल सॉस को भी शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ हम चोको चिप लेके दूध के अंदर डिप करेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये पुडिंग हल्की हल्की सेट होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा देर दूध में मत भिगोइएगा बिस्किट, वरना बिस्किट कहीं ना कहीं चला जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो बस इस तरह से आपने दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह दूध में भिगोना है और पुडिंग के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद बारी आती है हमने जो क्रीम और कंडेंस मिल्क बनाया था उसकी। उसको पुडिंग नहीं, सॉरी, जो क्रीम और कंडेंस मिल्क और कैरेमल सॉस हमने मिक्स किया था उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। ऊपर से डाल देंगे कटे हुए बादाम, और फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरह से ठंडा भी करने रखना है। ये मेरे पास चॉकलेट थी तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाल दी है, उससे इसका जायका और भी मज़े का हो गया था। आप ये जो है कैरेमल सॉस सब कुछ डल चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये सॉस निकली है चॉकलेट, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डिज़ाइन कर देंगे। देखें ये डिज़ाइन मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, सब उल्टे काम। लेकिन एक हाथ में कैमरा हो तो एक हाथ से ऐसे ही डिज़ाइन बनते हैं। खैर, मैं आपको अभी बना के सही तरह से फिर दिखाती हूँ। इसको रखते हैं हम मोबाइल को एक तरफ, और इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। चलें जी, ये मेरे से जैसा भी डिज़ाइन बना है अच्छा है, मुझे तो पसंद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं। खाने में ये बहुत ही उम्दा था, डिज़ाइन पे मत जाएं, सिर्फ इसके जायके पे जाइए। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।